जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे और आशा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख रहे होगे और जो मैंने आपसे वादा किया है करंट अफेयर का वो ज़रूर मैं लेके आऊँगा। ड्यू टू सम रीजंस मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रख पा रहा हूँ वीडियो, बट आई एम श्योर आई विल बी गिव यू मोर इनफ देन नॉलेज। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा मिस आउट हुआ था उसको मैं करंट अफेयर को आज पूरा कवर कर दूंगा। आप भरोसा रखिए, 26, 27, 28, 29 और आज का जो 30, ठीक है, तो इतने दिन का करंट अफेयर है उसको मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल जुड़े रहेंगे मुझसे। कैसा होता है ह्यूमन से, तो ह्यूमंस कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से नहीं आ पाता है, बट आपका डैम श्योर है मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगा। ठीक है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इट्स माय नंबर। कोई भी डिटेल, कोई भी नॉलेज आपको चाहिए, चाहे पर्सनल हो चाहे एकेडमिक हो, आपको दी जाएगी। इट्स अ माय प्रॉमिस टुवर्ड यू कि आपको हर चीज का इंफॉर्मेशन दी जाएगी। थोड़ा सा देर हो सकता है बट जरूर, काफी बच्चे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो सबका पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हाँ हमारी जो टीम है वो आपको पूरी सहयोग करेगी। ठीक है, ओपला डिफेंस, हमारा एक मकसद यही है ओपला डिफेंस को स्टार्ट करने का कि हर घर में हम एक ऑफिसर तैयार कर सके, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज डेवलप कर सके। और एजुकेशन, जो कि मैंने पहले ही बोल के रखा है, हैशटैग चल रहा है एजुकेशन का, कि हर घर तक एजुकेशन पहुंचना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इट्स माय व्हाट्सएप नंबर, यू विल बी अटैच विद मी। नेक्स्ट, माय नेम इज रोहित रानवे, एक्सपीरियंस है मुझे 6 साल का। आपका CDS, CAPF, एफकेट, ICG एंड इट्स माय नंबर, यू कैन ऑल्सो विजिट इट। ठीक है, आपको और क्या करना है, फिर इस टेलीग्राम पे जुड़ जाना है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। बेसिकली मैं क्वेश्चंस के साथ साथ ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ जो कि आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इस वीडियो का जो PDF होगा वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई होगी, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, और मैं बस एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करेंगे, रेगुलर थिंग्स आप करते रहेंगे, तो आप जरूर सक्सेस के पास पहुंचेंगे। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी नहीं करेंगे और डेडिकेशन भरा स्टडी नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि जो टारगेट कर रहा है 2025 का, जो बच्चे अभी 12th में हैं, स्टार्ट 12th में, तो 2025 में वो क्या देंगे, एग्जाम देंगे NDA का। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है वो भी 2025 या तो सितंबर वाला एग्जाम देंगे 2024 का। ठीक है, तो आई होप तो आपको प्रिपेयर रहना है, आपकी प्रैक्टिस जारी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक दिन हो रहा है, 2 दिन नहीं हो रहा है, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है। देखो आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्चुअल डाटा बहुत पूछा जाता है और फैक्चुअल डाटा में मैं बिल्कुल आपका काम करवा रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट देखिए, हम आज का जो न्यूज है, नीतीश कुमार बैक एज अ बिहार से रिकॉर्ड है 9 टाइम। आपसे पूछा जा सकता है 9 टाइम कौन अभी CM बना है, ये 9वीं बार शपथ ले रहे हैं। कितनी बार, 9th टाइम ये शपथ ले रहे हैं। कौन है ये, बिहार के CM है नीतीश कुमार। जनता दल यूनाइटेड प्रेसिडेंट नीतीश कुमार was sworn a चीफ मिनिस्टर बिहार ऑफ फॉर द रिकॉर्ड 9 टाइम अगस्त 10, 2022। इनने पहले भी लिया हुआ है। ये रिटर्न प्रोवाइड जस्ट 18 मंथ आफ्टर लिविंग द बीजेपी एलईडी NDA लेट। ये एक ऐसे नेता है जो कि मुझे कते भी, देखिए पर्सनली बोलूं तो इनके जो विचार हैं वो किसी भी समाज के लिए अच्छे विचार नहीं है। जिस तरीके का इनने संसद में भाषण दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे व्यक्ति को एज अ चीफ मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर देना चाहिए। बट देखिए वहां की जनता चूज कर रही है, और ये भी दिखाती है कि इस तरीके के जब हमारे प्रतिनिधि होंगे, अगर हमारे प्रतिनिधि जो हमारे देश के चलाने वाले CM PM अगर वो अच्छे नहीं होंगे, या उनका स्वभाव या देश के प्रति उनकी जागरूकता नहीं है, तो ऐसे CM और PM का हम क्या करें। ठीक है, तो नीतीश कुमार उसमें से शामिल होता है, और ये पहले डेप्यूटी CM भी रह चुके हैं, बट अभी कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहे हैं, चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2005
13 के बीच में 2017-22 और 22 के बाद से ये कंटिन्यूसली क्या है चीफ मिनिस्टर बने हुए बिहार के। ठीक है, एक काम बस इनने अच्छा किया है, अल्कोहल बैन। ठीक है, पर वो भी क्या होता है, यूपी से इलीगली आती है, उत्तर प्रदेश से इलीगली आ रही है, तो इसका कोई बेनिफिट नहीं। जैसे गुजरात है, गुजरात के अंदर अल्कोहल नहीं मिलती, क्या मिलती है, राजस्थान से आती है, महाराष्ट्र से आती है ना। तो इन जनरली बात के वुमेन्स के राइट्स के लिए क्या काम किया मुझे आज तक नहीं समझ में आया। दलित हो गए, SC ST हो गए, उनके लिए इनने क्या किया है, तो वहां की जनता को सोचना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज, साहिल स्टेट क्वाइट इकोवास ब्लॉक। ठीक है, साहिल में कौन कौन सी कंट्रीज आती है हम वो भी देखेंगे, मैप के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। द मिलिट्री रीजन रूलिंग बुर्किना फासो कंट्री है, माली, नाइजीर हैज अनाउंस्ड देयर इमीडिएट विड्रॉल फ्रॉम द इकोनॉमिक कम्युनिटी टू वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इकोवास। इकोवास का फुल फॉर्म क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। आपसे पूछा जा सकता है फुल फॉर्म आपके एनडीएस सीडीएस जैसे एग्जाम में, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, तो उसमें से किस किस ने थ्रू आउट कर लिया है, कौन कौन निकल गया है, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। द सरप्राइज एग्जिट इज बीइंग कॉल्ड द सोविडेन डिसीजन टेकन विदाउट डील, मतलब इनने खुद से स्वेच्छा से ये डील से बाहर निकलने की कोशिश करी और ये निकल चुके हैं। The Economic Community of West Africa State is regional political and economic union established in 1975। कब established हुआ था, 1975। देखिए जैसे हमारे ब्रिक्स है, ठीक है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये भी क्या इकोनॉमिक पार्टनरशिप करते हैं, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनका एक बैंक भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADBI। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है इनका। तो उसी तरीके से जो अफ्रीकन कंट्री है उनने बना के रखा हुआ था क्या, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका स्टेट, और वो 1975 से बना के रखा। और ये ट्रीटी कहां हुई थी, लागोस। ठीक है, करंटली कंप्राइजिंग 15 कंट्रीज, अभी कितनी है, 15 कंट्रीज है, कवर अ मैसिव एरिया ऑफ 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना ये 15 कंट्री कितना है स्क्वायर किलोमीटर कवर कर रही है, 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और 424 मिलियन पीपल, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं कि लमसम हम लोग 40 करोड़ की लमसम पॉपुलेशन मान के चल सकते हैं। 424 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 40 करोड़ की लमसम पॉपुलेशन ये मैनेज कर। स्ट्रगलिंग विद द इंसर्जेंसी, ऑल थ्री साहिल नेशन बुर्किना फासो, माली, नाइजर आर बैटलिंग माउंटेनिक जिहादीज, इंसर्जेंसीज एंड डीप पॉवर्टी। ये जो तीन कंट्री है बहुत ज्यादा इंसर्जेंसीज फेस कर रही है। इंसर्जेंसीज में क्या, जैसे ये जनरली मुस्लिम कंट्री है, तो जिहादिस्ट लोग जो होते हैं, एक्सट्रीम लोग जो होते हैं, उनका प्रॉब्लम फेस कर रही है। दूसरी चीज गरीबी, गरीबी भी बहुत ज्यादा है इन देशों में। पर ये जब इकोनॉमिक क्या बोल सकते कम्युनिटी बनाई गई थी तो उससे बेनिफिट लेना चाहिए था, बट ये दे नहीं पाए। कुछ वेल्दी बन गए हैं और कुछ तो अभी भी गरीबी में जी रहे हैं। The worst military coup toppled democratic government in Niger 2021। नाइजर के अंदर 2021 के अंदर कूप, मिलिट्री कूप हो गया, मतलब मिलिट्री शासन आ गया जैसे पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो मिलिट्री शासन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, इंडिया हो चाहे यूएसए हो। बुर्किना फासो एंड द माली दे रिमेन सस्पेंड फ्रॉम द ब्लॉक डिस्पाइट सैंक्शंस। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक चीजें क्लियर आई होगी, आपको समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये मैप से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ मैं, टेक स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखिए, देखिए सहारा डेजर्ट यहाँ से लेके वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, और ये रहा साहिल रीजन, मोरेशिया, मालिया, नाइजर, उसके बाद आपका चैड, सूडान, इरिट्रिया, ठीक है, बुर्किना फासो, ठीक है, और सेनेगल। तो अभी कौन कौन निकला है, बुर्किना फासो, नाइजर और माली। ठीक है, तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ये रहा मोरक्को, तुनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। ठीक है, और ऊपर क्या है यहाँ, रेड सी। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, देयर इज अ रेड सी, ये तो मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी और रेड सी।
आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, टू न्यू इलिप्स स्पीसीज डिस्कवर। साइंस एंड टेक्स्ट से न्यूज है। देखिए आपके एग्जाम बहुत डाइवर्स करंट अफेयर की डिमांड रखता है, 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से ही आते हैं, तो पर वो डाइवर्स लेवल के होते हैं। आप किसी एक सेक्टर को पढ़ के करंट अफेयर नहीं निकाल सकते, आपके पास डाइवर्सिटी होती है। तो ये क्या होना चाहिए, फ्लोरा एंड फौना। रिसर्च फ्रॉम द नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशेस जेनेटिक रिसर्च NBFCR, फुल फॉर्म देख लीजिएगा क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीसीज ऑफ कॉग्रेट इल्स फ्रॉम द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। कहां पाया गया है, तमिलनाडु के अंदर और केरला के अंदर। आपसे पूछ लेगा क्या न्यू इल स्पीसीज कहां पाई गई है, तमिलनाडु एंड केरला में। दिस स्पीसीज एड टू द इंडियन मरीन बायोडायवर्सिटी नॉलेज रिलेटेड टू स्टडीज ऑफ फिश ग्रुप लाइक इल्स। फोटोज दिखाऊंगा आपको इल्स कैसे दिखते हैं। स्पीसीज नेम आफ्टर एमिनेंट रिसर्चर्स, ठीक है। द इल फाउंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार एज बीइंग अ नेम ऑफ एरोसोमा कनानी, ठीक है। ये नहीं पूछेगा, इतना डीप नहीं जाता है, पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एरोसोमा कनानी हॉर्निंग द लेटर प्रोफेसर एल कनानी, मतलब इनका जो नाम रखा गया है वो पहले के जो प्रोफेसर थे, बायोलॉजिस्ट थे, उनके नाम पे रखा है, प्रोफेसर एल कनानी। रिनाउंड मरीन बायोडायवर्सिटी फ्रॉम अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। द केरला कोस्ट स्पीसीज कॉल्ड एरोसोमा ग्रेशियल, क्या नाम रखा है, एरोसोमा ग्रेशियल। मॉर्फोलॉजी स्टेट टेक्सोनॉमिकल बोथ बिलोंग टू द एरोनॉमिकल विद द इल ऑफ एंग्निफोलमस, ठीक है। तो ये प्रजाति टेक्सोनॉमी की पाई है, ठीक है, और ये कहीं ना कहीं रिसर्चर्स के नाम पे इनका नाम रखा गया है। तो आपसे इतना पूछा नहीं जाएगा कहां पाई गई है, ये पूछा जाएगा। एक्सप्लोरेटरी सर्वे रिवर्ड न्यू स्पीसीज। NBFC National Bureau of Fish Genetic Resource conduct exploratory survey along the Rameshwaram and the Kochi coast, ठीक है। Collecting eel specimen, detailed morphological, skeleton, genetic and computation analysis provide them for distinct previously known species। देखिए कोई भी स्पीसीज नहीं मिलती है तो कौन से ब्रीड से है, कौन सा जेनेटिकल है, उनका क्या स्केलेटन्स है, मॉर्फोलॉजी है, ये सब भी चीजें नोट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूं मैं किस तरीके से वो दिखती है। सी, ठीक है, आप देख सकते हैं ये फिश की प्रजाति है। एज पर टेक्सोनॉमी प्रोटोकॉल द होलोटाइप स्पीसीज ऑफ बोथ एरोसमा कनानी एंड ए ग्लेशियल हैव प्रिजर्व एट द NBF नेशनल फिश म्यूजियम इन लखनऊ। याद रखना है नेशनल फिश म्यूजियम कहां पर है, लखनऊ के अंदर है। द साइंटिफिक नेम, इंपॉर्टेंट यही है, IMP लगा लीजिएगा। नेशनल फिश म्यूजियम कहां पर है, लखनऊ के अंदर। दिस साइंटिफिक नेम एंड description has been officially registered with the zoo bank database of International Commission of Zoological Nomenclature, ठीक है। ये डाटाबेस को कहां रखा गया है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के अंदर। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो, इनसैट 3DS सैटेलाइट फ्लैग ऑफ। इसरो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसरो फ्लैग ऑफ द एडवांस मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट मतलब वो होता है कि आपको किस तरीके का वातावरण, क्लाइमेट, वेदर चल रहा है तो उसकी जानकारी देता रहेगा, कहाँ सुनामी आने वाली है, कहाँ नहीं आने वाली है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल। इनसाइड 3DS टू सतीश धवन स्पेस सेंटर SDC श्रीहरिकोटा अपकमिंग लॉन्च, ठीक है। तो कहां से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, कहां से, श्रीहरिकोटा से, ठीक है। उसका पेलोड क्या है, 2275 kg सैटेलाइट फिनिश assembly integration and testing by ISRO रेडियो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, वही मैंने बोला था बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इज नाउ सेट फॉर द शेड्यूल मिड फरवरी लिफ्ट ऑफ द बोर्ड GSLV 14। किससे इसको ऊपर भेजा जाएगा, इसको GSLV F14 से ऊपर भेजा जाएगा, और कब भेजा जाएगा, मिड फरवरी। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। कंटिन्यूटी ऑफ मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। InSat 3DS is a follow-up satellite designed to provide continuous service of the operational 3D spacecraft. Primary objective is significantly enhance capability of ISRO system toward the weather monitoring, वही बात हो रही थी, मेट्रोलॉजी मतलब वेदर मॉनिटरिंग एंड डिजास्टर फोरमॉन्ट, ठीक है। कोई सुनामी आने वाली है
ठीक है, कोई साइक्लोन्स आने वाले हैं तो उसके लिए पहले से फोरकास्ट करेगा। द यूजर फंडेड प्रोजेक्ट हैज जॉइंटली रिलीज इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। इसरो और किसके बीच में ये कोलैबोरेशन हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इंपॉर्टेंट है, IMP लगना, नोट्स में अपने ढंग से लिखना। प्रोवाइडिंग लॉन्चेस सर्विस, द रिलायबल जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK12। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? याद रख ला, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, किससे लॉन्च होने वाला है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। हैज बीन चूजन फ्रॉम इसरो ऑर्बिटिंग इनसैट 3DS। GSLV फीचर इज इंटीग्रेट सिंक्रोनिक थर्ड स्टेज एंड इट इज अ सक्सेस फ्लाइट सिंस 2017। तो 2017 से इसने जो भी GSLV ने फ्लाइट ऊपर की तरफ भेजी है वो सक्सेसफुल रही है, वो फेल नहीं हुई। लॉन्चिंग अ 2+ टन सैटेलाइट विद वैलिडेशन इनहैंस व्हीकल मीटिंग अ फ्यूचर ऑपरेशन डिमांड्स। ठीक है, तो इट्स गुड न्यूज। वी विल वेदरिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट भेज रहे हैं और इसको मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट भेज रहे हैं, वो मिड फरवरी में भेजेंगे। तो इसरो ऐसे काम करते रहता है, हेड्स ऑफ इसरो के लिए। ठीक है, आपको एक होमवर्क में दे रहा हूं, बेसिकली इसरो के हेड कौन है अभी, आप उसका नाम बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, मेजर एक्सरसाइज इन 2024। मेजर एक्सरसाइज इन 2024 टू शोकेस जॉइंटनेस। जॉइंटनेस मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज की बात हो रही है। इंडियन एयरफोर्स विल कंडक्ट 3 मेजर एक्सरसाइज इन 2024। 3 तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। एम्फेसाइज जॉइंटनेस अक्रॉस इंडिया डिफेंस फोर्सेस। एस्टैब्लिश थिएटर कमांड। थिएटर कमांड कहां पर मिलेगा आपको? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, इसको ट्राई सर्विस भी बोलते हैं। ये क्यों बनाई है? ट्राई सर्विस बनाने का मेन मकसद ये था कि तीनों फोर्स का कोलैबोरेशन हो। कभी जैसे युद्ध लड़ना पड़ जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए अपने दुनिया में या देश में, तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों फोर्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन जरूरी। द की फोकस एरिया इंटीग्रेटेड एंड द कोऑर्डिनेशन इन मोड ऑफ द वॉर। देखिए, जब ये ट्राई सर्विस बनी थी, उसका थिएटर कमांड अंडमान निकोबार में, तो जनरली हमारे सबसे पहले जो CDS थे, वो CDS कौन बने थे? बिपिन रावत जी। ठीक है ना। वायु शक्ति 2024। द फर्स्ट एक्सरसाइज वायु शक्ति विल डेमोन्स्ट्रेट फायर पावर कैपेसिटी ऑफ IF फाइटर फ्लीट। मतलब इंडियन एयरफोर्स की फाइटर फ्लीट की जो पहली एक्सरसाइज थी उसका नाम क्या है? वायु शक्ति 2024। ये कहां हेल्ड हुई थी? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, IFA विल यूटिलाइज एज अ फ्रंटलाइन एयरक्राफ्ट। कौन कौन से हमने यूज करे थे? रफाल, सुख MO, LCA तेजस जिसे हेल बनाए, मिराज 2000 और MiG-29S। ये हमारे पास अभी फ्लीट में है। और बॉम्ब्स आर डिजाइन ग्राउंड द टारगेट। मतलब हमने टारगेट प्रैक्टिस भी करी थी कहा? जैसलमेर के अंदर। एक्सरसाइज गगन शक्ति। एक्सरसाइज गगन शक्ति, द वॉर गेम एक्सरसाइज गगन शक्ति प्लान अप्रैल 2024। अभी आगे होने वाली है। कब होने वाली है? अप्रैल 2024। इट विल विटनेस अ फुल स्केल एक्टिविटीज ऑफ द IFA इन लद्दाख। ये कहां होगी? लद्दाख में। टू इंडियन ओशन एंड भुज टू अरुणाचल प्रदेश। मतलब कहां कहां और होगी? भुज में भी होगी और अरुणाचल प्रदेश में भी होगी। तो एक्सरसाइज गगन शक्ति भी आपको याद रखनी है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। चलो आगे देखें। की एसिड फॉर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है हमारा? जो हमने रशिया से लिया हुआ है। ठीक है, और USA का क्या है? थार्ड सिस्टम। विल बी ऑल्सो एक्टिव ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थर्न फ्रंट। दे विल बी क्लोज कोऑर्डिनेट बिटवीन IF एंड नेवल एसिड लाइक P-81 एंड MiG-29 के। P-81 ये हमने इजराइल से लिया, ओ सॉरी, हमने P-81 हमने USA से लिया हुआ है। ठीक है, और ये नेवी का हेलीकॉप्टर है। जैसे हमारे पास चेतक है, नेवी के पास P-81। ठीक है, ये इंडियन एयरफोर्स की MiG कौन सी सीरीज है? ये MiG-21 सीरीज है। ठीक है, ये रशियन फ्लीट है, पर ये इंडिया ने काफी समय पहले लेके रखी हुई है। तो ये बेसिकली जो इंजन है, ये रशियन इंजन है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है आपका तरंग शक्ति 2024। ठीक है, तरंग शक्ति 2024। थर्ड एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर? जर्मनी, फ्रांस, इटली और USA। ठीक है, जनरली कौन कौन इसके अंदर आएगा? जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड यूनाइटेड स्टेट्स।
तो वॉर गेम होगा ये। वॉर गेम मतलब प्रैक्टिस होती है एक तरीके की, ठीक है। और ये कब होने वाली? अगस्त 2024 में। और कहाँ होगी? जोधपुर एयरबेस पे। द एक्साइड फॉरेन पार्टिसिपेट विल बी फाइनलाइज्ड बाय जून। जून में फाइनलाइज कर दिया जाएगा। और भी लास्ट ईयर जो हमने किया था मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, यूरोप, वेस्ट एशिया और एशिया पैसिफिक के भी लोग आए थे जब हमने पहले किया था। आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट, ठीक है। चलो, आईसीजे रूलिंग ऑन इजराइल रिगार्डिंग गाजा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, इसमें कितने मेंबर बैठते? 15 मेंबर, ठीक है। हमारे भी एक चीफ जस्टिस गए हुए पहले, मतलब हाई कोर्ट के जज गए हुए, उनका नाम है दलबीर भंडारी जी। रिसेंटली इशू अ लैंडमार्क रूलिंग ऑफ इजराइल एक्शन ऑफ गाजा फॉलोइंग अ केस फाइल्ड बाय द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने केस फाइल किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जेनोसाइड अगेंस्ट द पैलेस्टीन। जेनोसाइड ही हो रहा है कि नहीं? जेनोसाइड ही बोल सकते हैं ना। इजराइल बम्बार्डिंग करे जा रहा है गाजा पे, अभी तक रुक नहीं रहा है। द कोर्ट कंफर्म दैट इज जुडिकेशन ऑर्डर इजराइल टू टेक मेजर टू प्रिवेंट जेनोसाइड while stopping short of mandating immediate ceasefire। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या बोला है? एक तो साउथ अफ्रीका के कहने पे पेटिशन डाली गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इजराइल जो फलस्तीन के साथ कर रहा है कंटिन्यूसली जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब लोगों को मारे जा रहा है, बम फेंक फेंक के कहीं ना कहीं पूरी नस्ल बर्बाद कर रहा है ह्यूमंस की। तो इसको रोकने के लिए बोला गया, इमीडिएट सीज फायर करने को बोला गया। The ruling was welcomed by South Africa and Hamas but criticized by Israel leader, ठीक है। तो ये बात इजराइल और हमास को अच्छी लगी, बट इजराइल ने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, उसके जो लीडर है उन्हें क्रिटिसाइज किया। सीजी जुडिकेशन ओवर गाजा जेनोसाइड केस 15-2 that has prime seized judication of address South Africa genocide application under the Genocide Convention. The court found that at least some of the acts are omission committed by Israel capable for falling with the provision of Genocide Convention. This means the case can proceed for the further deliberation. मतलब साउथ अफ्रीका ने जो पिटीशन डाली थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसको मान्य कर ली गई है और उस पर आगे कुछ कार्रवाई हो सकती है और भी बड़े फैसले सुनाए जा सकते हैं और कुछ स्टेप्स लेने के लिए बोला गया है। इंप्रूव कंडीशन इन गाजा, द रूलिंग डायरेक्शन इजराइल टू अलाउ मोर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा। इजराइल को बोला गया है आप मानवता के लिए कुछ सुविधा मुहैया कराए गाजा के अंदर। एडवर्स लिविंग कंडीशन, द कोर्ट ऑर्डर प्रोटेक्शन मेजर फॉर पैलेस्टीन स्टेप प्रिवेंट एक्शन हमास एंड गाजा, ठीक है। हाउएवर स्टॉप शॉर्ट ऑफ डिमांडिंग ऑफ इमीडिएट सीज फायर। इनका कहना है कि जल्द से जल्द सीज फायर को रोका जाए। सीज फायर को रोकने से क्या होगा? हमारे समाज में थोड़ी शांति तो बनी रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा? लोग आराम से अपना दवाई पानी इलाज तो करा पाएंगे, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। तीन चार दिन की न्यूज है तो थोड़ी ज्यादा न्यूज है, ठीक है। आगे बढ़े। अलम्बा यूज कंट्रोवर्शियल नाइट्रोजन हाइप किया, ठीक है। देखिए, ऑन जनवरी 26, 2024 अलाबाम यूज नाइट्रोजन हाइपोक्सिया टू एक्सीड द डेथ रो इमीडिएट फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्किंग द डिबेट ऑफ कंट्रोवर्सी रिस्की मेथड इन यूएसए। ये कहाँ मिला है? ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया कहाँ है? यूएसए के थ्रू हुआ है, एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द नाइट्रोजन हाइपोक्सिया? नाइट्रोजन हाइपोक्सिया is involved forcing the inmate to breathe pure nitrogen gas until oxygen deprived lead to asphyxiation and the death। मतलब इससे क्या होगा? इमीडिएट ब्रेथ प्योर नाइट्रोजन गैस, मतलब अगर किसी ने प्योर नाइट्रोजन गैस इनहेल कर ली तो उसकी डेथ होने की पूरी संभावना है। अलॉन्ग विद ओक्लाहोमा एंड मिसिसिपी, अल्बामा अप्रूव दिस मेथड एज अ अल्टरनेट इंजेक्शन एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, ये नाइट्रोजन हाइपोक्सिया मतलब उन व्यक्ति को दिया जा रहा है जो कि मतलब बोल सकते हैं कि अब किसी काम के रहे नहीं है, किसी काम के मतलब वो बेड पे हैं, उनका ब्रेन हैंग हो चुका है या उनके हाथ पर वो चाह रहे हैं कि अब मुझे मौत मिल जाए, तो ये एक इजी मेथड है कि उनको मौत दे दी जाए। तो किससे दिया जा सकता है? नाइट्रोजन हाइपोक्सिया।
Nitrogen make us around 75% on the normal air, but inhaling too much displace oxygen, leading to loss of consciousness and conversion of the death. मतलब अगर जनरली प्योर नाइट्रोजन इनहेल कर ली जाए कंटिन्यूसली तो क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है. कंसर्न ओवर सफरिंग एंड द रिस्क. ह्यूमन राइट एक्सपर्ट आर्ग्यू नाइट्रोजन हाइपोक्सिया could amount to torture with unnecessary suffering, but Alabama says unconscious will set it up before death. ठीक है, अगर कोई अनकंसर्न हो चुका है, बस अब उसकी मृत्यु निश्चित ही है, तो हम अगर उसको दे रहे हैं, उसको पीसफुली डेथ मिल रही है, तो इसमें क्या करते हैं. ठीक है. They are also risks to execute team member in nitrogen leak from the gas chamber. Partial oxygen deplete along can causes permanent heart damage and poor judgment. ठीक है, तो इसकी वजह से परमानेंट हार्ट डैमेज वगैरह भी हो सकता है और काफी सारी और भी बीमारियां हो सकती है. तो आपको क्या याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर नाइट्रोजन हाइपोक्सी में हुआ. ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर. उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 की बात हो रही है. ठीक है, पहले सबसे पहला स्टेट कौन सा है, गोवा. गोवा 44 कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या बोल सकते हैं इसको, डीपीएसटी. आर्टिकल 44 के अंदर गोवा फर्स्ट ऐसा स्टेट है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया. जो मेरे बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं उनको पता होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है. इक्वल राइट्स मिलता है, चाहे मैरिज हो, चाहे क्रिमेशन हो, चाहे कोई भी रिचुअल्स में इक्वल अपना अपना धर्म के हिसाब से आप इक्वली एक ही लॉ चलेगा, एक ही लॉ के हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं. ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसे बोलता है. द उत्तराखंड गवर्नमेंट इज लाइकली टू टेबल द यूनिफॉर्म सिविल कोड इन February 5 to 8. हमारा बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को. दिस की बिल वॉज पार्ट ऑफ द बीजेपी इलेक्शन पोर्शन ऑफ द 2024. ये पहले भी बात छिड़ी थी 2022 में भी बीजेपी के टाइम पे, जब वहां उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आई थी. ठीक है, अब वापिस बात छिड़ रही है. कमिटी फाइनलाइज ड्राफ्ट यूसीसी ड्राफ्ट कमिटी फॉर्म फाइनलाइज June 22 and held extensive public consult. It's claimed to have received 2 lakh written submission, meet 20,000 people. ठीक है, तो 2 लाख से ज्यादा सबमिशंस आए हैं कि यूसीसी लेके आए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आया जाए. द फाइनल ड्राफ्ट फोकस ऑन इशू लाइक जेंडर इक्वलिटी. किस किस पे बात होगी, जेंडर इक्वलिटी, मेल फीमेल को. यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए प्रॉपर्टी पे. अडॉप्शन रूल्स, अडॉप्शन रूल में भी इक्वलिटी होगा, मेल फीमेल दोनों अडॉप्ट कर सकते हैं. प्रिंटेड बिफोर टेबल इज असेंबली. ऑब्जेक्टिव ऑफ यूसीसी, द बिल एम टू एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन आर्बिट्रेशन इन सिविल लॉ बेस्ड ऑन द रिलीजन. जाहिर सी बात है, मेल हम आर्बिट्रेशन कैसे करते हैं, जैसे हिंदू लॉज अलग होते हैं शादी के लिए, डिवोर्स के लिए, मुस्लिम लॉज अलग होते हैं शादी और डिवोर्स के लिए, पर वो यूसीसी के अंदर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. It process to implement uniform regulation regarding marriage, divorce, inheritance, adoption. किस किस पे काम करेगा ये, मैरिज पे, डाइवर्स पे और इनहेरिटेंस और अडॉप्शन पे. ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर. अब थोड़ा सा देख लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है. The concept of uniform civil code align with the principle of one country, one rule. ठीक है, इंडिया में पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है, कोशिश कर रहे हैं स्टेट. कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 44. डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पहले ही बता दिया था. द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब एक देश एक कानून होना चाहिए, उसका मतलब यही है यूनिफॉर्म सिविल कोड. आर्टिकल 44 डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म सेट ऑफ सिविल लॉज रिगार्डिंग द मैरिज, divorce, inheritance, adoption, etc. All citizens, in respect of their religion, leader like Nehru and Ambedkar supported the UCC constitution, drafting strong opposition from the religion handlers. ठीक है ना, नेहरू जी और अंबेडकर जी तो चाहते थे इक्वलिटी आ जाए, पर हमारे यहाँ धर्म के जो अघोरी लोग हैं, धर्म के पापी लोग हैं, उनको जात पात से फुर्सत नहीं मिलती है, तो उनने इक्वलिटी की बात कभी छेड़ी नहीं. उनके लिए ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब है ही है. तो जिनके लिए जाति धर्म मायने रखते तो वो कभी चाहेंगे क्या, नहीं. लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, टाइम टू लेट द इंक्लूडिंग अंडर द नॉन इन्फॉर्मेटिव डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंस्टेड ऑफ द फंडामेंटल राइट. द फ्रेमर्स होप टू ओवर टाइम अ यूनिफॉर्म कोड विल बी द इम्प्लीमेंट वन सोशल कंडीशन वेयर. मतलब धीरे धीरे लोगों की बुद्धि जो है वो भ्रष्ट थी, जो अब सही होगी, तो धीरे धीरे क्या किया जाएगा, कानून लेके आया जाएगा यूसीसी. ठीक है, चलो आगे देखिए.
आधार कार्ड नॉट क्लियरली स्टेट डॉक्यूमेंट लिमिट्स। आधार कार्ड देखिए पहले भी कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो न्यू आधार कार्ड एंड डिजिटल कॉपीज, इसमें कितने नंबर होते हैं? 14 डिजिट के नंबर होते हैं, ठीक है। और ये आपकी एक पहचान है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। स्टेट दे आर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नॉट फॉर सिटीजनशिप और द डेट ऑफ बर्थ। ना ये कोई डेट ऑफ बर्थ है और ना सिटीजनशिप है, बस एक आइडेंटिटी कार्ड है। The explicit disclaimer is single to government agency not use Aadhaar to form for citizen or the age. So foreign residents can obtain Aadhaar after 6 months in India. 6 महीना रहने के बाद वो भी कोई फॉरेन सिटीजन है वो भी बना सकता है आधार कार्ड। डिपार्टमेंट करंटली एक्सेप्ट इफ फॉर सर्विस रिजर्व फॉर सिटीजन एंड द अडल्ट। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको रिजर्व रखा जाए सिटीजन, हमारे खुद के जो नागरिक है उनके लिए और अडल्ट के लिए। Election Commission policy impact. For example, the Election Commission allow using Aadhaar as a proof of date of birth for the voter enrollment. The visible warning of Aadhaar card challenges this and other allowances. The new card also advise verify Aadhaar offline only through the QR code and from the unique ID authority. मतलब इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है आधार कार्ड का? इलेक्शन कमीशन डेट ऑफ बर्थ आधार मान रहा है और इलेक्ट्रल प्रोसेस के अंदर आधार कार्ड को यूज कर रहा है, ठीक है। जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वो कर रहा है तो उस पर भी संज्ञान लिया जाएगा। आधार रिमूव एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सही बात है। आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो होना चाहिए, या आपका लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए आधार। एटलीस्ट वन मेजर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ, इसको क्या बोला जाता है? ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन has stopped accepting आधार को वो मानने से मना कर दिया, ठीक है, ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ पर जनवरी 2023 सर्कुलेशन। ईपीएफओ ने 2023 से ये सर्कुलेशन जारी किया हुआ है कि हम डेट ऑफ बर्थ हम आधार को नहीं मानेंगे। द रिटायरमेंट फंड एडमिशन डिलीट आधार फ्रॉम द एक्सेप्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी अंडरस्टैंड। लॉन्ग स्टैंडिंग रूल नॉट विजिबल, ये आधार है, मेरा आधार मेरी पहचान। इनफैक्ट रूल अगेंस्ट यूजिंग आधार टू प्रूव एज और सिटीजन डेटाबेस ईयर 2008 गवर्नमेंट मेमो फर्स्ट क्लेरिफाइड इट वाज नॉट वैलिड एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। लास्ट ईयर कोर्ट रूलिंग यूआईडी सर्कुलर रिमाइंडिंग एजेंसीज टू डिस्क्रेडिट नाउ द हार्ड टू मिस और कार्ड टू विजुअल रिइंफोर्समेंट। मतलब कोर्ट ने पहले ही बोला हुआ है आप इन्फोर्स नहीं कर सकते लोगों पे, जनता पे आप आधार का प्रेशर नहीं बना सकते। बट क्या होता है, गवर्नमेंट ने इस तरीके की पॉलिसी लाके रखी है, आधार आप दिखा दो आपका काम हो जाएगा, तो लोग फिर आधार 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 कर रहे हैं, और ये एक तरीके का आईडी ही है, ठीक है। एज माई मिस्टेक, इसमें 12 डिजिट होते हैं, मैंने 14 बोल दिए थे, एज माई मिस्टेक, आपको करेक्ट कर लेना है। While Aadhaar service is a proof of unique identity reset for India inhabited, 12 digit number cannot reliable confirm citizen of date of birth at issue, ठीक है। तो 12 डिजिट नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं डिसाइड कर सकता है, इनका ये कहना, ठीक है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021-22 की रिपोर्ट आई हुई है। समझिए, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द लास्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन फॉर 2021 to 2022 covering all higher education institute India conduct annually 2011 से ये क्या कर रही है, कंटिन्यूसली कर रही है। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन इंक्रीज इन ओवरऑल एनरोलमेंट, द टोटल एनरोलमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हैज ग्रोन नियरली 4.33 करोड़, ठीक है। कितने बढ़ गए? 4.33 करोड़ इन 2021-22, इंक्रीज बाय 91 लाख स्टूडेंट। कितने बढ़ गए? 91 लाख स्टूडेंट बढ़ गए 2014-15 से। द हाईलाइट रैपिड एक्सपेंशन ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम ओवर द इंडिया, मतलब लोग अब हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। राइज एनरोलमेंट अक्रॉस कैटेगरीज, एनरोलमेंट हैज इंक्रीज अक्रॉस लाइक द फीमेल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, SC ST OBC इनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, माइनॉरिटीज का भी बढ़ रहा है एज कंपेरिजन टू 14-15। फीमेल एनरोलमेंट रोज टू 15 लाख टू 2.7 करोड़, मतलब अप्रोक्स मान के चलिए 57 लाख की वृद्धि देखी गई है किसके अंदर? एनरोलमेंट के अंदर, ठीक है, हायर एजुकेशन के अंदर। जंप इन द GR रेशियो,
ग्रॉस enrollment ratio percentage of 18 to 23 year age group higher education gone up 23.7% in 2015, तो ये कितना हो गया 28.4% हो गया 21-22 में फॉर फीमेल एंड रिजर्व कैटेगरी। अच्छा है, रेशियो थोड़ा सा बढ़ रहा है, 5% ही बढ़ा पर बढ़ चुका है। पीएचडी में भी इनरोलमेंट अच्छा हुआ है, ठीक है। 2014-15 में 2.12 लाख इनरोलमेंट हुए थे, जिसमें फीमेल जो थी वो भी पार्शली दिख रही है। पीएचडी करना इतना इजी नहीं है, बट हाँ लोग जा रहे हैं। प्रीडोमिनेंट अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, नियरली 79% एनरोलमेंट आर एंड 12% पोस्ट ग्रेजुएशन, आर्ट्स साइंस कॉमर्स रिमेनिंग द टॉप डिसिप्लिन ऑफ यूजी लेवल। आर्ट्स और साइंस जो है वो क्या है, टॉप लेवल पे देखने को मिल रहा है। सोशल साइंस डिमोनेंट पोस्ट ग्रेजुएशन, द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल मैक्सिमम स्टूडेंट सोशल साइंस। सोशल से देख लीजिए, जो कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ के क्या ही हो जाएगा, तो देख लीजिए ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में सोशल साइंस कर रहे हैं। इंडिकेट द डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट चूज इन द हायर स्टडी। लोग जनरली सब एमटेक नहीं करते हैं, जनरली सोशल स्टडीज वगैरह, फिलोसफी, बायोलॉजिकली, एंथ्रोपोलॉजिकली, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरीके की डिग्री पसंद कर, डिफेंस रिसर्च स्टडीज, ये सब करना आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं। स्टीम, अराउंड 9.8 लाख स्टूडेंट आर पुशिंग स्टीम। स्टीम मतलब आगे देखेंगे, यूजी पीजी एचडी टू रजिस्टर इंक्रीज ओवर प्रीवियस ईयर। As per collect data, higher education institute had near universal availability of key infrastructure like library, labs, computer center and playground. तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया गया है समय के साथ साथ। और द हायर एजुकेशन सिस्टम हैड नियरली 16 लाख फैकल्टी इन 2021-22, जिसमें 57% मेल है और 43% फीमेल है। तो ये क्या दिखा रहा है कि फैकल्टीज मतलब जो टीचर्स है वो भी धीरे धीरे ग्रॉस कर रहे हैं। तो ये 22% का इंक्रीज देखा गया है। तो देश हमारा एजुकेशन में धीरे धीरे बढ़ रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में ही बढ़ रहा है, पर बढ़ रहा है। हम आशा करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा दुरुस्त होगा। नेक्स्ट, ओवर 1100% रिसीव गैलेंट्री अवार्ड्स एंड सर्विसेज। 26 जनवरी गया है तो बहुत से लोगों को अवार्ड मिले होंगे। तो ये अनाउंस कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मेडल 1132% अक्रॉस पुलिस, फायर, सिविल डिफेंस, करेक्शन। सिविल डिफेंस मतलब जो ऑफिस स्टाफ में बैठते हैं डिफेंस में, तो 75 रिपब्लिक डे पे ये दिया गया है। कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी को दिया जाता है, कैटेगरीज होती है, प्रेसिडेंट मेडल होता है, उसके बाद गैलेंट्री मेडल होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट मेडल होता है, और सर्विस ऑफ द मेडल ऑफ द मेटोरस सर्विस टुगेदर फॉर ऑनर ऑफ ब्रेवरी, लाइन ऑफ ड्यूटी एज वेल एज वैल्यूएबल सर्विस अपहोल्डिंग सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी। मतलब कुछ ऐसे पैमाने हैं जिसपे दिए जाते हैं, जैसे क्लासिफाइड किया गया है कि आपकी जो सर्विस है वो बहुत अच्छी रही है, मेटेरियोजियस सर्विस रही है, ठीक है, और उसके बाद आपने ऑनर या ब्रेवरी दिखाई है, लाइन ऑफ द ड्यूटी मतलब देश के सरहद पे, और वैल्यूएबल सर्विस अपहोल्डिंग अदर पब्लिक सिक्योरिटी। नंबर ऑफ द गैलेंट्री मेडल अवार्ड 277 पर्सन को मिले हुए गैलेंट्री मेडल, 2 प्रेसिडेंट मेडल एंड 275 मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। दे मार्क द कॉन्सिक्वेंस एक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग ड्यूटीज, रिस्क ओन लाइफ। नेक्स्ट, रेंज ऑफ सर्विस रिप्रेजेंट 277 गैलेंट्री मेडल रिप्रेजेंट सर्विस रेंजिंग फॉर स्टेट पुलिस, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, गार्डिंग फोर्सेस। 277 गैलेंट्री मेडल्स मिले, जिसमें एसएसबी, बीएसएफ को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। पॉथ्यूमसली मतलब मरणोपरांत, ठीक है, और मेट्राइड इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी। नंबर ऑफ सर्विस मेडल 102 प्रेसिडेंट मेडल मिले हुए, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, पब्लिक ऑर्डर, फायर सर्विस और अदर क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। 753 पर्सनल को मिले पुलिस, फायर, सिविल डिफेंस, होमगार्ड और प्रिजर्व्स हैज बीन अवार्ड मेडल फॉर द मेरिटोरियस सर्विस फॉर कमिटेड सोसाइटी शोइंग ग्रेट इनिशिएटिव एंड सेल्फनेस, ठीक है, सेल्फिशनेस। सिग्निफिकेंस ऑफ द अवार्ड, द गैलेंट्री मेडल्स हाईलाइट पर्सन टैकलिंग टुवर्ड लॉ एंड ऑर्डर, डेडिकेटली अपहोल्ड सिक्योरिटीज, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द इंडिया। तो ये अवार्ड्स का मतलब क्या होता है, आप भी अगर देश में कुछ अच्छा काम करेंगे
जो कि हमारे देश को सराहनीय लगता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपको रिकमेंडेशन करेगी और आपको भी 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा और आपको भी सम्मानित किया जाएगा। तो 1100 लोगों को मिला है, तो बहुत ही उच्च कोटि का सम्मान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परमवीर चक्र ये आर्मी को मिलता है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। सबसे बड़ा चक्र होता है परमवीर चक्र, ठीक है, और ये डिफेंस फोर्सेस में मिलता है। तो सीक्वेंस पूछा गया हुआ है आपके एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले ले। परमवीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर वीर चक्र और फिर शौर्य चक्र, ठीक है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। देखिए भूटान में नए प्रेसिडेंट आए हुए हैं, ठीक है, वहां की पार्टी क्या हुई, इलेक्शन जीत चुकी है। तो 10 जनवरी इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी 30 आउट ऑफ 47 में से 30 सीट मिली है। भूटान टेंड्रल पार्टी बिकम द अपोजिशन पार्टी विद 17 सीट्स, 17 सीट्स उनको मिली है जो अपोजिशन पार्टी में थे। दिस वाज द 4th नेशनल असेंबली सिंस डेमोक्रेट, मतलब ये चौथी बार चुनाव हो रहा है सिंस डेमोक्रेसी। वोटर टर्नओवर रिड्यूस 63%, पहले 65 था तो 63% लोगों ने ही वोट दिया है, ठीक है। पार्टी कैंपेन फोकस, इकोनॉमी पे फोकस किया है इन लोगों ने। रिकवरी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी है भूटान में, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ की बात करी, प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया भूटान टिप्स टू पॉजिटिव बायलैटरल रिलेशन एंड ट्रेडिशनल मेंटेन क्लोज बाय द इंडिया एंड प्रोमिनेंट हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हो गया कि हमें ज्यादा से ज्यादा डैम्स वगैरह बना के बिजली का उत्पाद करना है और जिसकी वजह से देश में अच्छा एक माहौल बन सके, ठीक है। तो ये जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था क्योंकि नई पार्टी बनी है, नेबरिंग कंट्री है, तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। लास्ट नॉट एन ईस्ट, ओडिशा ब्लैक टाइगर सफारी, ठीक है, ओडिशा के अंदर ब्लैक टाइगर देखा गया है, ठीक है। अब ब्लैक टाइगर होता क्या है वो सब देखेंगे। रिसेंटली ओडिशा अनाउंस द वर्ल्ड फर्स्ट एक्सक्लूसिव मेलेनेस्टिक टाइगर सफारी, वर्ल्ड फर्स्ट, ठीक है। तो याद रखना है ओडिशा के अंदर सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व कहां पर है, ओडिशा के अंदर, आईएमपी एकदम घोट के पी लो। सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व कहां मिलेगा आपको, ओडिशा के अंदर। द एम टू बूस्ट टूरिज्म, रिसर्च पब्लिक विल एक्सेस रेयर टाइगर आर हार्ड टू साइन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये क्यों किया जा रहा है, ये क्या कारणवश किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि फोकस हो सके टूरिज्म पे और लोगों को पता चल सके, ठीक है। चलो, व्हाट आर अ ब्लैक टाइगर, ब्लैक टाइगर आर रेगुलर बंगाल टाइगर, ये एक तरीके का बंगाल टाइगर ही है, बट इंक्रीज ऑफ मेलानाइन, जो हमारी स्किन भी है, लोग ज्यादा काले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इंक्रीज ऑफ मेलानाइन, जैसे ह्यूमंस भी है, ज्यादा मेलानाइन रिलीज हो जाएगा बॉडी के अंदर तो क्या हो जाएगा, काले हो जाएंगे, और कम रहेगा तो व्हाइट हो जाएंगे, वैसे ही होता है। गिविंग them dark strip instead of typical orange and black, they are known as the pseudo melanistic tiger, इसको क्या बोला जाता है, pseudo melanistic tiger, found only in Odisha Simplipal tiger reserve, ठीक है, तो ये ओडिशा में ही पाया जाता है। फर्स्ट साइटिंग एंड रिकॉर्ड, द फर्स्ट ऑफिशियल साइटिंग ब्लैक टाइगर इज सिंपलीपल फॉरेस्ट इन 1975-76, सबसे पहले कहां देखा गया था, सिंपलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर 1975-1976, ठीक है। लेटर 1993 में देखा गया। मेलेस्टिक टाइगर वर किल्ड इन द सेल्फ डिफेंस लीडिंग टू साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च सजेस्ट दैट टाइगर लाइकली टू डिसेंड फ्रॉम द स्मॉल आइसोलेशन पॉपुलेशन, टाइगर बहुत स्मॉल पॉपुलेशन में रहना पसंद करता है और कहीं ना कहीं बहुत ही एग्रेसिव भी होता है, देख सकते हैं इस तरीके का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर की स्ट्रिप नहीं होती है। आई होप सो आपको चीजें अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया होगा, बट हाँ मैं आशा करता हूं आपको करंट अफेयर 4-5 दिन का पूरा मिल गया होगा। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपका, जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर होते हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मैं आशा करता हूं कि आपको सीख रहे होंगे, और आपको जाते जाते क्या करना है, लाइक और शेयर इस चैनल को। थैंक यू ऑल।